सतगुरु नाम दे मोती वंडदे मिलदे भागां वालियां नूं। सतगुरु नाम दे मोती वंडदे मिलदे भागां वालियां नूं। झोलियां पर वंडदे फिरदे, झोलियां पर वंडदे फिरदे मिलदे किस्मत वालियां नूं। लेकिन ये जो बाह्य मन है, जो उसी के द्वारा हम उस मन में अपनी जो इच्छा, इसमें इच्छा वगैरह है उसको हम भेज सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने बाह्य मन को अंतर मन के साथ संयुक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। आप जो गोल निश्चित करेंगे वो निश्चित रूप से सफल होगा। कैसे कर सकते हैं? तो बार बार हम जब किसी विचार को अपने बाह्य मन में पैदा करते हैं, केवल पैदा करते हैं, उसके बाद फिर उसको बारे में फिर सोच विचार नहीं करते तो वो बांझ होता है। लेकिन बार बार उसके बारे में सोचते हैं। आस्था, उस पर विश्वास होना चाहिए, और आस्था विश्वास ये सब के द्वारा अगर हम बार बार सोचेंगे किसी चीज़ को तो एक दिन वो हमारे अंतर्मन में जाता है और वो निश्चित रूप से सफल होता है। जिस प्रकार से हम बचपन में साइकिल चलाना नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में प्रबल इच्छा होती है कि हम साइकिल सीखें। बार बार जब हम सीखना शुरू करते हैं तो गिरते हैं, लगता है, कुछ भी होता है, और एक दिन आखिर हम उस साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। कहाँ से सीखते हैं? वो हमारा अंतर्मन है, उसमें जाके बैठ जाता है। फिर हम उसको कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते उसको, क्योंकि अंतर्मन में जो गया हुआ है वो नहीं भूलते। उसी प्रकार से बाहरी मन में हम जो आदतें बनाते हैं, हम जो आदत बनाएंगे, बार बार हम अपने अंतर्मन को अच्छी अच्छी जो बातें हैं उसके बारे में सोचेंगे, अपने गोल के बारे में सोचेंगे, अपने निश्चय के बारे में सोचेंगे, तो बहुत दिनों तक सोचने पर, कम से कम 21 दिनों तक अगर उसको सोचेंगे तो वो अपने अंतर्मन में बैठ जाता है और बाद में वो सफल हो जाता है। हम अपनी आदत, एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम जैसा भी हैं, जो भी हैं, हम अपने विचारों के कारण हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, और अगर आप गलत सोचेंगे तो गलत बनेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। इसलिए आप अच्छा ही सोचिए और अच्छी अच्छी बातों को अपने अंतर्मन में स्थान दीजिए। बाद में वही आदत बनता है और उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बनता है, और उस व्यवहार के कारण ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, और हम जो भी दिखाई देते हैं उसी के कारण दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है, हम शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो हमको जो शिक्षा देते हैं, उनके प्रति आप कितने आस्थावान हैं, उनको कितना आदर देते हैं? क्योंकि कहा गया है कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, जो अपने गुरुजनों को आदर देता है, जो अपने गुरुजनों के प्रति आस्था रखता है, उन पर विश्वास रखता है, वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे जो गुरुजन हैं, वर्तमान समय में आप लोगों को जो पढ़ाते हैं, वो सामान्य इंसान नहीं है। आप लोगों की जो स्थिति है, अभी आप लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, वो उस स्थिति से गुजर चुके हैं, और उन सब ने अपना अपना गोल निश्चित किया कि मेरे को ये बनना है, ये बनना है, और उस पर प्राणपण से जुटे रहे हैं, और तब फिर वो विभिन्न प्रकार के शासकीय नौकरियों में या आप लोगों को पढ़ाने के योग्य हैं। तो आप भी श्रद्धावान बनिए, उसे वो ज्ञान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आप उसको स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं क्या? आप श्रद्धावान हैं उनको प्राप्त करने के लिए? तो मेरा कहना है दूसरा वाला टिप यही है कि आप श्रद्धावान बनिए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि वो तो देने को तैयार हैं, और उसको आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अब इतना ज़्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहूँगा, और बस इतना करके धन्यवाद।